टीम, आपको पता है कि सबसे बड़ा चैलेंज प्रोडक्टिविटी में क्या होता है? 30% चैलेंज जो होता है वो होता है नॉर्मल वर्किंग चैलेंजेस, और 70% जो चैलेंज होता है वो सिर्फ एक कारण, सिर्फ एक कारण। और 70% चैलेंज पर मैं बाद में आऊंगा। मैं उस पहले 30% को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं जो आप लोगों को पता है। उसमें कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट की नॉलेज कितनी है, आपकी रिलेशनशिप कैसे हैं, आपके विजिट्स कैसी हैं रिटेलर पे, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी हैं, आपके फॉलोअप्स कैसे हैं, आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, आप कैसे कस्टमर की, रिटेलर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो सेलिंग्स में। ये सारी चीजें 30% में आती है, पर सिर्फ 70% सिर्फ एक रीजन से प्रोडक्टिविटी कम होती है। वो रीजन क्या है? वो है जब हम प्रोडक्टिविटी को, एज ए प्रोडक्टिविटी को, जब हम ये सोचते हैं कि ये कंपनी की प्रोडक्टिविटी है, ये मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो ये जो संख्या है ये ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाती है, ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाती है। कंपनी की प्रोडक्टिविटी और खुद की प्रोडक्टिविटी में क्या फर्क होता है? क्या फर्क होता है कंपनी की प्रोडक्टिविटी और खुद की प्रोडक्टिविटी में? जब आप कंपनी की प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हो तो आप इस माइंडसेट से काम करते हो कि मैं जॉब कर रहा हूं और मुझे इतनी सेल्स करनी है। तो आपका एटीट्यूड ये होता है कि आप उसी माइंडसेट से, टारगेट से कोरिलेट करके चलते हो कि मुझे 2.5 लाख का टारगेट है, मुझे 10,000 रुपए सेल्स करनी है, मेरी 10 प्रोडक्टिविटी में ये पूरे हो जाते हैं, तो ये कंपनी की प्रोडक्टिविटी पूरी हो जाती है। लेकिन ग्रोथ के लिए अगर आपको ग्रो करना है तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकती। एक एक्सीलेंट बंदा नॉर्मल सेल्स में कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। जब आप इसको ये सोचोगे कि ये मेरी प्रोडक्टिविटी है आज की, आज मुझे 20 प्रोडक्टिविटी करनी है, कंपनी की 2.5 लाख रुपए की सेल्स को 10 प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर मुझे 5 लाख पे ले जाना है, आप ग्रो कर जाते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी ग्रो कर जाती है। ये बेसिक डिफरेंस है। डिफरेंस सिर्फ माइंडसेट, डिफरेंस सिर्फ एटीट्यूड, डिफरेंस सिर्फ पैशन, यहां से वो पूरा चेंज हो जाता है। 70% ऑफ द कंट्रीब्यूशन गोज टू द माइंडसेट। ये आप सोचो कि जब भी आप बाजार में जाते हो तो आप क्या सोच के जाते हो? क्या ये मेरी प्रोडक्टिविटी है? अगर आप जिस दिन अपनी प्रोडक्टिविटी पे अब आ जाओगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कभी भी कम नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी आदमी डिग्रोथ नहीं चाहता, वो ग्रोथ चाहता है। जब आप जाते हो प्रोडक्टिविटी करने, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्टिविटी करते हो, तो वो फिर आपका कैजुअल अप्रोच होता है कि मैं इतना कर लूंगा तो मेरा टारगेट पूरा हो जाता है, मेरी प्रोडक्टिविटी चाहे 8 रहती है, 10 रहती है, क्या मायने रखता है? ये सोचो, अगर आपको ग्रो करना है तो आपको अपनी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना है। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप ग्रो करोगे, आप दूसरों से अलग नजर आओगे। जो 10 करते हैं, 12 करते हैं, आप 20 करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी होती हो, आप ग्रो कर जाते हो। सोचो इस बात को। जब आप सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। थैंक यू। अगर आप जिस दिन अपनी प्रोडक्टिविटी पे अब आ जाओगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कभी भी कम नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी आदमी डिग्रोथ नहीं चाहता, वो ग्रोथ चाहता है। जब आप जाते हो प्रोडक्टिविटी करने, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्टिविटी करते हो, तो वो फिर आपका कैजुअल अप्रोच होता है कि मैं इतना कर लूंगा तो मेरा टारगेट पूरा हो जाता है, मेरी प्रोडक्टिविटी चाहे 8 रहती है, 10 रहती है, क्या मायने रखता है? ये सोचो, अगर आपको ग्रो करना है तो आपको अपनी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना है। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप ग्रो करोगे, आप दूसरों से अलग नजर आओगे। जो 10 करते हैं, 12 करते हैं, आप 20 करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी होती हो, आप ग्रो कर जाते हो। सोचो इस बात को। जब आप सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। थैंक यू।